आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, और इसीलिए मैं आप लोगों से वो चीज़ें जानना चाहती हूँ जिससे लोगों को फायदा हो। हमारे साथ इस वक्त ब्रह्म कुमारी शिवानी भी मौजूद हैं। आप राजयोग मेडिटेशन टीचर भी हैं। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। शिवानी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब हम डर की बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं लगातार कि फियरोडेमिक नाम की एक टर्म है, और ये टर्म इसलिए है कि स्पेशली कोविड की जो सेकेंड लहर आई उसके बाद हालात ये हैं, लोगों को इस बात का डर है कि अगर वो अस्पताल जाएंगे तो वो लौट कर आएंगे या नहीं, उन्हें अपनों को खोने का डर है, उन्हें नौकरी चले जाने का डर है, उन्हें बच्चों के साथ कुछ हो जाएगा इस बात का भय है। और इस भय ने आपको इस तरह से प्रभावित किया है मानसिक तरीके से कि कई और तरह की परेशानियां जो हैं वो आपके भीतर घर कर चुकी हैं। सबसे पहले समझना है कि डर हमारी रचना है। पिछले साल में और स्पेशली पिछले 2 महीनों के अंदर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो कई परसेंटेज में देश और विश्व में बढ़ चुके हैं। तो कोविड एक शारीरिक बीमारी है, एक वायरस है जो शरीर पर हिट करता है। उसमें भी 98% लोग घर पर रहकर ठीक हो जाते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स भी हमें पता होने चाहिए कि 98% लोग घर में आइसोलेशन के बाद ठीक हो जाते हैं। 1% लोग हॉस्पिटल में इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 1% लोग आगे गए हैं। हाँ, वो आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम अपने आप को समझाते हैं तो हमें फिर आंकड़े भी तो प्रॉपरली अपने आप को समझाने चाहिए ना। और वो समझकर हमें अपने मन की स्थिति को निडर और विश्वास से भरा हुआ बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड से हमें अपने आप को संभालना आ चुका है। हम में से मेजोरिटी अब वैक्सीनेटेड भी हो रहे हैं, बाकी परिस्थितियां भी नियंत्रण में आ रही हैं, लेकिन मन की स्थिति को अगर नियंत्रण में न लेकर आए तो उसका जिम्मेवार तो हम खुद ही होने वाले हैं। और अगर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर या हमारे परिवार में या बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ गया, उसका भी ध्यान हमें ही रखना होगा। तो इसलिए शरीर का ध्यान रखना हमने सीख लिया है, और अच्छे से ध्यान रखें। लॉकडाउन खुल जाएगा कुछ दिन में, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, उस समय ध्यान रखें कि हम लापरवाही नहीं करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि कोविड खत्म हो गया और हम केयरलेस हो जाएंगे। वो सारी चीजें ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखें, डरे नहीं। ये था स्लोगन पहले दिन से। तो निडर होने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को सही तरह से समझना। दूसरा, ये याद रखना कि कोविड शारीरिक बीमारी है, मैंने यहाँ क्या सोचना है वो जिम्मेवारी मेरी है। तीसरा, अपने मन को और अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देना। सुबह सुबह उठते ही अपने घर के अंदर पॉजिटिव बातें चलाइए, प्रार्थनाएं चलाइए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चलाइए, जाप चलाइए, आध्यात्मिक अध्ययन कीजिए, स्पिरिचुअल स्टडी फॉर द माइंड। मन को पॉजिटिविटी से भर दीजिए। जैसे शरीर के लिए अच्छी खुराक खा रहे हैं ना आजकल, उसी तरह मन के लिए अच्छी खुराक, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारी सोच बनती है। तो सकारात्मकता से अपने लिए भरिए। सात्विक भोजन खाइए। भोजन खाते समय परमात्मा को याद करके उसको शक्तिशाली बनकर खाइए। जब हम ये छोटी छोटी चीजें करेंगे, इस समय देश में किस चीज की आवश्यकता है? देश में आवश्यकता है कि हम सारे मन अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाएं। वाइब्रेशन ऑफ द कंट्री, देश की जो वाइब्रेशन है उसको ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि देश में हीलिंग एनर्जी की जरूरत है। अगर 1% लोगों को कुछ होगा और बाकी सारे करोड़ों करोड़ों लोग सिर्फ डर और चिंता क्रिएट कर लेंगे, तो हम तो वाइब्रेशन को नीचे ले आएंगे। और सिस्टर शिवानी, मैं आपके पास अब एक ऐसा प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो तकलीफ हम अपने इर्द गिर्द परिवारों में जगह जगह देख रहे हैं। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है अचानक, मृत्यु भी तो अपने आप में एक प्रक्रिया है कि पहले कोई बीमार पड़ता है, कोई अस्पताल जाता है, लोग मानसिक तौर पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन रातों रात जब लोगों ने अपनों को खो दिया, तो ऐसे में उस मृत्यु को वो कैसे स्वीकार करें और जीवन में जो हम कहते हैं मूव ऑन, कैसे आगे बढ़े? और बड़ी संख्या बच्चों की भी है इसमें जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है। सबसे पहली चीज ये है कि मृत्यु को हम समझते हैं। वो जो खालीपन है वो कभी नहीं जाएगा, है ना। हमारे जीवन में एक वैक्यूम आ जाता है, रिश्तों में, फैमिली में एक वैक्यूम आ जाता है। वो खालीपन कभी नहीं हम भर पाएंगे। लेकिन इस समय सबसे जरूरी होता है ये भी सोचना कि जो आगे गए हैं उनके लिए हमें कैसे सोचना है। स्पिरिचुअली हमें समझ में आता है कि मृत्यु अर्थात क्या?
जो हमारा शरीर है, देह है, वो नहीं रहता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ देती है और उसके बाद, इसीलिए हॉस्पिटल में भी आप देखिए, अगर सर्जरी के लिए किसी को लेके जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाइए। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती सर्जरी तो उसके बाद कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाइए। शब्दों में ही सारा अर्थ है। लेके जाने के समय मिस्टर सो एंड सो को लेके जाइए और नहीं रहे तो बॉडी को लेके जाइए। अर्थी कहा जाता है इसको। अर्थी अर्थात जिसका रथ ही नहीं रहा। तो रथी अजर अमर अविनाशी है। आत्मा जब एक शरीर का त्याग करती है तो वो माँ के गर्भ में जाकर अपने नए शरीर के अंदर प्रवेश कर देती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जानना क्योंकि यहाँ जो हम पीछे परिवार हैं, हम हर शब्द जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो एक वाइब्रेशन है, वो एनर्जी है और वो उन तक पहुंचती है। जिस तरह से आध्यात्मिक